ग्लोबल मार्केट से लेकर घरेलू बाजार में भारी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हो रहा है। बाजार में कभी जोरदार तेजी दिखती है तो कभी ये औंधे मुंह गिर जाता है। मार्केट की दिशा को लेकर निवेशक असमंजस में नजर आ रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि मार्केट्स में हमेशा कुछ ऐसे जेम्स होते हैं जो ट्रेंड से अलग चलते हैं। विपरीत परिस्थितियों में ये शेयर खूब धमाल मचाते हैं। आज हम मार्केट्स के वही जेम्स चुनकर लाए हैं जो आपके पोर्टफोलियो को ना सिर्फ चमकाएंगे बल्कि मुश्किल वक्त में भी काम आएंगे। अभी शो कहां से आया, नाम कहां से आया? तो इस वीकेंड बागी 3 रिलीज हो रही है। तो एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें टाइगर श्रॉफ, रितेश देशमुख और श्रद्धा कपूर। ट्रेलर देख के तो मजा आया, एक्शन तो बड़ा पैक था। तो पिक्चर आने वाली थी तो हमारा वही गणित, वही कैलकुलेशन लेके बैठ गए हम लोग। तो अब ये बागी से निकल कर आया बेस्ट अमंग जेम्स। और ये लॉजिक सही भी बैठ रहा था कि जो ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जो गजब की कंपनियां हैं इस देश में, ऐसे मूड, ऐसे वातावरण में शायद उन स्टॉक्स में अगर कोई करेक्शन आ रहा है तो उस तरह के स्टॉक्स में आपको खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो वो ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप्स, इसीलिए बेस्ट अमंग जेम्स, उन स्टॉक्स को हाईलाइट करने का आइडिया था। ठीक है ना? बिल्कुल सही बोले। तो आप प्रीमियर के टिकट मिलते हैं आपको? आप इतने दिन से फिल्मों पे कर रहे हो। पता नहीं, आज तक तो पूछा ही नहीं किसी ने। अरे पूछो ना, थर्सडे को फिल्म देख लेंगे हम लोग। पीवीआर वाले भी नहीं पहचानते। फ्राइडे को शो करेंगे तो फिल्म का भी अच्छा रिव्यू दे पाएंगे। हाँ। कोरोना वायरस थ्रेट अभी तो खाली मिल भी जाएगा। प्रीमियर तो देखो। और आपको पर्सनलाइज। बाकी कोई हॉल नहीं जा रहा क्या? बाकी हॉल नहीं जा रहा? खैर मैं तो लास्ट वीकेंड से गया नहीं हूँ तो पता नहीं। कल मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी ने लिखा था कि मैं पिक्चर देखने गया, शुभ मंगल ज्यादा सावधान, और मैं अकेला था। तो मैंने कहा वो कोरोना वायरस की वजह से नहीं, वो पिक्चर की वजह से। क्या अकेले थे? एक्चुअली वो डिसअपॉइंटमेंट थी। मैंने देख ली। अच्छा, वैसे लॉजिकली पता है बागी का मतलब देख रहा था मैं, बगावत करने वाला, विद्रोही और ना दबने वाला। तो ना दबने वाले भी ये स्टॉक्स हैं जो आज हम हाईलाइट करने वाले। तो फिट है हर तरफ से। तो ये बेस्ट अमंग जेम्स, तो ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप स्टॉक्स लेकर आए। शुरुआत यहां से नहीं करते, यहां से करी तो एक ही स्टॉक में शो खत्म हो जाना है। एक काम करते हैं, आज सीधे दिल्ली दीपाली के पास चलना है, शुरुआत बिल्कुल वहां से करी जाए। दीपाली, कौन सा स्टॉक है ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप? आइडिया ठीक है ना? ये आइडिया बिल्कुल ठीक है, और जो स्टॉक मैंने पिक किया है वो भी इस थीम में बिल्कुल फिट बैठता है। वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए मार्केट में जो वीकनेस आई है, निफ्टी 7% के आसपास करेक्ट हुआ पिछले 8 सेशंस में। बिल्कुल पार्टिसिपेशन इस स्टॉक की ओर से नहीं आया, महज 2-2.5% ये नीचे आया है। फंडामेंटली तो स्ट्रांग है ही, और अगर इसके कुछ की एस्पेक्ट्स देखें अल्ट्राटेक सीमेंट के, तो 20 इंटीग्रेटेड प्लांट है, एक क्लिंकर प्लांट है इनके पास, 25 ग्राइंडिंग यूनिट है, कैपेसिटी इनकी बहुत स्ट्रांग है, लगभग 103 MPTA की, 50,000 के आसपास रिटेलर्स है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए कि आप इनके फाइनेंशियल फिगर्स देखिए पिछले 3 सालों के। सेल्स में हमने कांस्टेंट इंप्रूवमेंट देखा है। FY17 में जो सेल्स लगभग 24,000 करोड़ के आसपास होती थी, वो अब बढ़कर 35,000 या फिर 36,000 करोड़ के नजदीक पहुंच चुकी है। मुनाफे की फिगर देखेंगे तो थोड़ा सा वेरिएशन जरूर रहा है FY17, 18 और 19 में, क्योंकि कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस की और कुछ दूसरे फैक्टर्स रहे। लेकिन FY19 में जो प्रॉफिटेबिलिटी की फिगर रही वो 2,500 करोड़ के आसपास रही, और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि यहां से अब स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी पोस्ट करेगी। सबसे पहली बात, जो ये फर्स्ट हाफ है कैलेंडर ईयर 20 का, ये अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए, फिर तमाम सीमेंट सेक्टर के लिए अच्छा रह सकता है। प्राइस हाई क्योंकि जनवरी फरवरी में हुआ है, स्पेशली सदर्न रीजन में। दूसरा ये कि यूटिलाइजेशन लेवल्स यहां से एक्सपेक्टेड है कि इंप्रूव होंगे। इनपुट कॉस्ट इनकी लोअर साइड पर रही है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि सपोर्ट करेंगे अब यहां से अर्निंग्स को गोइंग फॉरवर्ड अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए। और इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने जो सेंचुरी के एसेट्स फिलहाल जो एक्वायर की हैं, अब उसका बेनिफिट भी फाइनेंशियल फिगर्स में रिफ्लेक्ट होगा, स्पेशली FY21 में। और कई हाउसेस का तो व्यू ये है कि इनकी एबिटा में सीमेंट सेंचुरी के एक्विजिशन के बाद लगभग 5 से 6% की ग्रोथ एबिटा फ्रंट पर आती हुई दिखेगी। तो हर तरीके से अल्ट्राटेक सीमेंट यहां पर पॉइज्ड है ग्रोथ के लिए। ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू बहुत पॉजिटिव है। अगर आप घरेलू हाउसेस का व्यू देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल या फिर ICICI सिक्योरिटीज की टॉपिक में शामिल है। CLSA काफी बुलिश है, 5300-5400 के उनके टारगेट है। क्रेडिट स्विस की ओवरवेट रेटिंग है, 5500 के टारगेट हैं। तो अक्रॉस सीमेंट स्पेस अल्ट्राटेक सीमेंट पर व्यू हाउसेस का भी काफी बुलिश है। स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है 60% के आसपास की। एफआईएस के भी इनफैक्ट अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पिछले कई क्वार्टर्स से कांस्टेंट इंक्रीज हो रहे हैं और अब शायद 17-18% के आसपास की होल्डिंग एफआईएस की है। म्यूचुअल फंड्स भी लगभग 9-10% होल्डिंग रखते हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट एक स्टॉक है जो कि फिट होता है बेस्ट अमंग जेम्स की कैटेगरी में। बेस्ट अमंग जेम्स की कैटेगरी में अल्ट्राटेक सीमेंट, वो स्पेस जो बहुत लंबे अरसे से परफॉर्म करके नहीं दे रही है, लेकिन ये स्टॉक उस स्पेस का ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप है। इस स्टॉक को अपने रडार पर रखें। दीपाली की ये पसंद है। दीपाली, ये इंजीनियरिंग करी है क्या आपने? नहीं, इंजीनियरिंग तो नहीं की है, बट इंजीनियरिंग का लॉजिक, क्योंकि ये द इंजीनियर्स चॉइस इसका टैगलाइन है। तो अल्ट्राटेक, ये रिसर्च चॉइस है एक्चुअली। तो ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट पहला स्टॉक जो आपको रडार पर रखना है। नोट डाउन कर लें। बाजार में वॉलेटिलिटी के बीच में इस तरह के स्टॉक्स में बिना घबराहट, बिना हिचक के लंबी अवधि के लिहाज से आप एंट्री पाने के मौके ढूंढिए। अगला स्टॉक कौन सा होगा? जेम्स। तो जेम्स की बात हुई तो सबसे पहले मैं ही शुरुआत करूंगा। देखिए, पहले का आंकड़ा रख देता हूं, उसके बाद आज का स्टॉक बताता हूं। भारत में बहुत इंटरेस्टिंग है, आप भी सुनिएगा। भारत में करीब करीब 4 से 5% ऐसी आबादी है जिनके पास डायमंड्स है, ठीक है। और भारत में करीब करीब 99 से 100% ऐसी आबादी जिनके पास गोल्ड है। मतलब सबके पास है ऑलमोस्ट। वो 1% नहीं जिसके पास नहीं है, ये जिसके पास नहीं है उनसे ज्यादा आपके जैसे भी तो है जिनके पास कई है। एवरेज निकाल दिया आपने। एवरेज निकाल के सबके पास है। तो ये सिर्फ भारत में ही है और किसी देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। तो अब जब इस तरह की डिमांड है तो कंपनी भी इस तरह की होनी चाहिए, वो है टाइटन। वाह, जेम्स के साथ फिट बैठ गई। टाइटन बिल्कुल फिट बैठ जेम्स एंड ज्वेलरी। देखिए, टाइटन के करीब करीब 6 धंधे हैं जिस कारोबार में है। घड़ी उनमें से एक आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये जेम्स एंड ज्वेलरी में भी हैं, ये साथ साथ परफ्यूम्स में भी हैं। स्किन के नाम से इनके परफ्यूम्स आते हैं। रिसेंटली साड़ी में भी हैं, जो कि नीरज जी सबसे पहले आपको बता भी चुके हैं। इसके अलावा आईवेयर फोर्स कर करके टाइटन से लॉन्च करवाया साड़ी हाँ, का। मतलब वो बेचारों ने 8 स्टोर 7 स्टोर जो भी खोले हैं वो नीरज जी के बड़े जोर देने के बाद खोले हैं। उसके अलावा लेंस बिजनेस में भी हैं। बहुत कम लोग बात जानते हैं कि वो एरोस्पेस के लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं उनकी एक सब्सिडरी के थ्रू। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस के अंदर टाइटन कामकाज करता है। मेजरली इनका जो रेवेन्यू आता है 84% के आसपास, वो इनके जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस से आता है। 12-13% रेवेन्यू इनका घड़ियों के पास से आता है। और घड़ियों में 12% रेवेन्यू, ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है घड़ियों की, और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है घड़ियों की। इसके अलावा करीब करीब 4% अन्य कारोबार से इनको रेवेन्यू आता है, जिसमें स्किन और साड़ीज एंड बाकी बिजनेस आते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि टाइटन जितने कस्टमर ज्वेलरी में डील नहीं करता, उससे ज्यादा कस्टमर्स को वो परफ्यूम्स बेचता है वॉल्यूम वाइज। और अब वैल्यू वाइज, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं, 20,000 करोड़ की ज्वेलरी के आगे कहां परफ्यूम्स खड़ा होगा, लेकिन फिर भी वॉल्यूम वाइज वो ज्यादा कारोबार करता है ज्वेलरी के कंपैरिजन में। करीब करीब 34.7 टन ग्लोबली गोल्ड ये प्रोसेस करते हैं सालाना। आपकी स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे हैं, ये सालाना करीब करीब 1.71 करोड़ घड़ियां बनाते हैं। और उसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये करीब करीब 9-9.5 लाख लेंसेज ये हर साल बनाते हैं। तो इस तरह की कैपेसिटी है। और रिटर्न वाइज जितने भी स्टॉक यहां डिस्कस होंगे, उतनी एश्योरेंस है कि उन सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला स्टॉक होगा। पिछले 25 साल में 177 टाइम्स ये शेयर रिटर्न दे चुका है, यानी कि 17,700% का रिटर्न इसने पिछले 25 साल में दिया है। तो कंपनी अभी भी बेजोड़ है, मोनोपोलिस्टिक काइंड ऑफ बिजनेस है इनका। पहला इंटरनेशनल स्टोर दुबई के अंदर ये दोबारा खोलने वाले, पहले वो यूएस में खोला था लेकिन बंद कर दिया, और अब दोबारा खोलने वाले हैं ये दुबई के अंदर अपना एक्सक्लूसिव स्टोर। तो अच्छी ग्रोथ, अच्छे नंबर्स की उम्मीद आप लगा सकते हैं। को गवर्नमेंट प्रमोटर एंड को गवर्नमेंट प्रमोटेड। टिडको मेजर प्रमोटर है इसके 27% स्टेक के साथ, और बचा हुआ जो स्टेक है वो टाटा ग्रुप के पास है। सुमित ट्वीट करते रहते क्लूज के साथ, तो उन कंपनियों में से एक है। मेरे पास बिल्कुल रेडीली अवेलेबल था सर बेसिकली। टाइटन का वैसे मतलब होता है रेस ऑफ गॉड्स। और टाइटन अब इस कंटेक्स्ट में यूज होता है कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, जैसे रिसर्च के टाइटन आप हैं तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल आदमी उस फील्ड के। लेकिन टाइटन यहाँ पर जो यूज होता है वो टाटा इन्वेस्टमेंट प्लस तमिलनाडु ये फुल फॉर्म है टिडको के लिए। तो टाइटन कंपनी, ये वो स्टॉक है जिसको आपको रडार पर रखना है। जैसे सुमित ने कहा, ओवर द इयर्स बहुत गजब के रिटर्न से स्टॉक ने दिए हैं। और यहां से भी जिस तरह का ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक धंधा है और जिस तरह से बदलाव इस इंडस्ट्री में हुए ना, टाइटन का मार्केट शेयर तो ऑफ लेट और बढ़ता हुआ नजर आया। इस तरह का न्यूमेरो उनो पोजीशन है इस धंधे की। रडार पर रखिए इस कंपनी को, अच्छे मीनिंगफुल रिटर्न्स इस तरह के जेम स्टॉक्स यहां से देते हुए नजर आएंगे। अगला कौन सा?
चलिए मैं बताता हूँ, हाँ बहुत ही डिस्कवर्ड स्टॉक है। तो ये सारे डिस्कवर्ड है, हमने ये नहीं कहा डिस्कवर्ड आपके नहीं है। घर में आप- हिडन जेम्स वर्ड नहीं कर रहा, हमने हिडन इस्तेमाल जेम्स करा। नहीं, आपने जेम्स बोला। शेयर के अलावा सामान भी बहुत यूज करते हैं, गारंटी टाइटन भले आप एक बार सोने में सोच लीजिए, इसका सामान तो आप बच ही नहीं सकते हैं। नहीं, इसके बिना मेरे ख्याल जीवन से चल नहीं सकता। चल नहीं सकता। आप अभी घर आने से पहले, यहाँ से जाने के बाद, यहाँ बैठे बैठे हर टाइम इसका कुछ ना प्रोडक्ट कुछ इस्तेमाल यूज करेंगे। करते रहते हैं। हवा के अलावा हवा नहीं एचयूएल की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। एक ऐसी कंपनी जो मैंने क्यों चुनी, मैं ये पहले बता दूं। इसका वो प्राइस रिटर्न वाला आंकड़ा दिखाइए। मैंने देखा कि कब से इसके बढ़िया रिटर्न चल रहे हैं, तो 1 महीने तक का मैंने रिटर्न निकाला, वहां पे भी ये प्रॉफिट में है। इस बाजार में जहां निफ्टी अगर आप ऊपर से देखेंगे तो करीब 1000 पॉइंट करेक्ट हो चुका है, ये स्टॉक वहीं पे खड़ा हुआ है। ऐसे स्टॉक में हमेशा आपको फोकस करना चाहिए कि जहां आपको कैपिटल आपका बहुत सेफ हो और आगे ग्रोथ की बहुत अपॉर्चुनिटी हो, क्योंकि ये आपकी लाइफ का पार्ट है। इसके जो तमाम प्रोडक्ट आप नाम जानते होंगे, सर्फ, लाइफ बॉय, व्हील, ब्रुक बॉन्ड, ब्रू, डव, ये सब इनके प्रोडक्ट हैं और ये आपके लाइफ में, हमारी लाइफ में यूज़ होते रहते हैं। तो चुनने के पीछे वजह ये थी कि इस दौर में भी जहाँ पे हर बार ये अपनी कमेंट्री में आके कहते हैं कि थोड़ा रूरल डिमांड नहीं है, रूरल डिमांड नहीं है, और ग्रोथ 5% की दे देते हैं, हमेशा बीट करते लोग, हमेशा बीट करते हैं। तो ये इसलिए हमने चुना, रिटर्न के हिसाब से बहुत बढ़िया है, प्रॉफिट बहुत बना रहे। और जो आप मेरे को हमेशा कहते रहते हो ना, ROE इसका बहुत गजब का है। 100 के आसपास। ROE 80%, ROC 113% है और रिटर्न ऑन एसेट 34% है। अब इससे बेटर कंपनी में कहां से ढूंढ के लाऊं आपके लिए? इंडस्ट्री के पी से डेफिनेटली ये ऊपर जा रहा है। इंडस्ट्री पी 56 के आसपास है, 67 के, 70 के पी पे, 69 के पी पे अवेलेबल है। लेकिन महंगी चीज हमेशा अच्छी होती है और अच्छी चीज हमेशा महंगी बिकती है, महंगी 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 चलती रहती है। एवेन्यू सुपरमार्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है। महंगी नीचे हो भी और है। अच्छी ना हो तो पिट जाएगी। पिट जाएगी। तो ये अच्छी भी है और महंगी भी है। दूसरा इसका जो लॉजिक है एक और है, रेवेन्यू का जो मुझे ब्रेकअप दिख रहा है, होम केयर 34% और ब्यूटी 46%, कुल मिला के बनता है 80%। और इस 80% का रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल, जो कि इस समय तेजी से गिरा है, तो इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे। और ये वरुण अगले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो लौट के आके बताएंगे कि ये 2 सेगमेंट इनको बहुत बढ़िया रिटर्न देने वाले हैं अगले कई क्वार्टर्स तक, क्योंकि क्रूड की कोई संभावना नहीं कि वो ऊपर आए और अभी चीन विन से डिमांड बहुत कम हो गई। तो बहुत सारे आगे के लॉजिक मैं आपको दे रहा हूँ। इस स्टॉक को खरीद के रख लीजिए पोर्टफोलियो में, हमेशा रखे रहिए इसको, बहुत बढ़िया रिटर्न आपको देगा। और 25 साल में ये 38 गुना स्टॉक बढ़ा है। गुना। देखिए, इसमें बहुत अच्छी चीज, 2 इंटरेस्टिंग चीज हैं। पहला, इस कंपनी ने भारत में जो सबसे अच्छे बिकने वाले प्रोडक्ट होते थे उनको एक्वायर कर लिया। जैसे किसान जैम, हाँ, विजय माल्या का था, उसे एक्वायर कर लिया। क्वालिटी किसी और का आइसक्रीम था, उसे एक्वायर कर लिया। निहार भी मैरिको से एक्वायर करना चाह रहा था पैराशूट, लेकिन कर नहीं पाया। तो जहां जो अच्छा बिजनेस मिलता है उसे एक्वायर कर लेते हैं। एक, और पिछले 10 साल में आज तक एचयूएल ने बाजार में नई इक्विटी छोड़ी ही नहीं है। तो जो शेयर है वही शेयर है। तो इसीलिए इसकी डिमांड इतनी स्ट्रांग है कि कोई नया पेपर बाजार में आ ही नहीं रहा है। आज तक स्टेज स्केल हुआ ही नहीं पिछले 10 साल। सबसे बड़ी बात ये आगे एक सब्सिडरी लगा रहे हैं अपनी, जिसका इम्पैक्ट सीधे मार्जिन पे होगा, क्योंकि जो सरकार का नियम आया था फायदा उठाने के लिए। केपेक्स वाला, हाँ, जो कॉर्पोरेट टैक्स अगर आप नहीं फ्रेश करेंगे आप तो टैक्स में रियायतें और मिलेंगी। डेफिनेटली जो उसके लिए नहीं सुमित कह रहा है मैन्युफैक्चर। बिल्कुल सही है। 76% इक्विटी जो है बड़े लोगों के हाथ में पड़ी हुई है। नया शेयर ही नहीं छोड़ा। जब बाजार में है ही नहीं कुछ माल तो आप लेंगे कहाँ से? अगर इसीलिए आप इस स्टॉक में एचयूएल कभी लेना भी चाहते हैं तो कोई नया शेयर बाजार में आना ही नहीं है, वही है जो आपको लेना है। तो इसलिए डिमांड अच्छी है, भागे जाना चाहिए। करेक्ट। तो ये इसलिए मैंने चुना कि एचयूएल जेम है और इसको रखना चाहिए हमेशा। बिल्कुल, इस तरह की कंपनियां, इस तरह के धंधे रडार पर रखिए। एचयूएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइटन कंपनी और एचयूएल मतलब हुल। हिंदी में हुल क्यों नहीं लिखते हम लोग चैनल पे? हूल हो जाएगा फिर वो। हुल हो जाएगा क्या? हूल दे रहे हैं आप मुझे। ठीक है, ये 3 स्टॉक। अच्छा, ब्रेक के उस पार ऐसी कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे बातचीत करनी है, ऐसी कुछ और बेहतरीन जेम्स हाईलाइट करेंगे। वरुण का स्टॉक ब्रेक के उस पार। बेस्ट अमंग जेम्स, हम बात कर रहे हैं वो ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप कंपनीज जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए। और बाजार के इस करेक्शन, थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ है, इसमें अगर मौके मिले तो इनमें जरूर एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें। अगला स्टॉक वरुण आपको बताएंगे। वरुण, कौन सा स्टॉक रडार पर? देखिए, मेरा स्टॉक है बजाज फिनसर्व। इस कंपनी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि लोन्स प्रोवाइड करती है, व्हीकल लोन है, क्रॉप लोन है, इंश्योरेंस है, ये सब का धंधा जो है इस कंपनी का है। तो इस कंपनी के बारे में बताने की कोरोना जरूरत वायरस नहीं। के लिए कुछ करते हैं ये लोग? कुछ नहीं कर रहे हैं अभी तक। तो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस के जो बोला गया है सरकार ने कि
करना है प्रोडक्ट लॉन्च करना। हाँ, आपने तो फिनसर्व product बोला launch ना, करेंगे, फिनसर्व हाँ, में तो फिनसर्व। इंश्योरेंस धंधा भी आएगा। डेफिनेटली, क्योंकि अलायंस है उसमें, बजाज अलायंस, तो उसका इंश्योरेंस का धंधा है, तो वो यहाँ पे आता है। तो ये तो सब जानते हैं कि इस कंपनी का धंधा क्या है, लेकिन आप देखिए पिछले कुछ समय में जिस तरह से मार्केट में गिरावट देखने मिली है, निफ्टी 12,000 का था, 1000 पॉइंट गिर गया। ये स्टॉक भी 10-10,500 का था, वहाँ से ये भी 1000 पॉइंट गिरा है। तो जितनी गिरावट निफ्टी में है, उतनी ऑलमोस्ट गिरावट जो है इस काउंटर में भी देखने मिली है। हालांकि उससे ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है, ये एक बात अच्छी है। लेकिन आप इस कंपनी का 50 डे हाई देखिए, 10,297 का इसने दिसंबर में बनाया था। ये बनाया था बीएससी पे, एनएससी में इसका है करीब 10,000 के आसपास का जो 50 डे हाई है, और 30 जनवरी के आसपास वो बनाया गया था। आप एक बात देखिए कि अगर ये जो कोरोना वायरस की न्यूज़ नहीं आती, तो इस स्टॉक का जो रैली थी वो कंटिन्यू होती थी, क्योंकि इसके पहले लोग लगातार ये बोलते थे कि ये स्टॉक जो है 10,000 के पार जाएगा। 11-12,000 के आसपास के भी लेवल्स के टारगेट आते थे। नमूरा को आपको याद होगा 11,500 का टारगेट जो है वो इस काउंटर पे दिया गया था। तो अगर ये गिरावट नहीं आती, तो स्टॉक में आपको उस लेवल के आसपास के टारगेट जो है वो भी दिखाई देते। हालांकि क्योंकि गिरावट आई, तो ये स्टॉक 1000 पॉइंट के आसपास गिर गया, फिलहाल 9,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर कैचअप रैली भी आती है, तो आपको 1000 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो इस काउंटर में देखने मिल सकती है। दूसरा, इस काउंटर के लॉन्ग टर्म अगर आप फंडामेंटल्स देखें, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह का परफॉर्मेंस देखने मिला है। पिछले 9-10 साल में सेल्स में करीब 16% के साल दर साल ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर की है, और मुनाफे में 45% के आसपास की जो ग्रोथ है वो इस कंपनी ने डिलीवर की है। इस कंपनी की स्टॉक प्राइस आप देख लीजिए, आज से करीब 9-10 साल पहले 300 के रेट के आसपास ये ट्रेड करता था, फिलहाल करीब 9,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि स्टॉक प्राइस में भी आपको 40% से ज्यादा 300 FY9 में 2009 में, आज ये 10,000 के आसपास, 9-10,000 के आसपास ट्रेड कर। सोचिए, तो 40% की साल दर साल ग्रोथ जो है इस कंपनी ने डिलीवर की है। और ये वो ग्रुप है, ये वो कंपनी है जिसमें इस तरह के पोटेंशियल भी है। आप देखिए 60% के आसपास प्रोमोटर के पास है। इसके अलावा करीब 13-14% के आसपास FIIs और म्यूचुअल फंड्स भी इस कंपनी में जो हिस्सा है उसको रखते हैं। यानी कि काफी बड़े हाथ जो इस कंपनी में, और इस कंपनी को कोई छोड़ता नहीं है। आप ये देख लीजिए, जब भी आपको टारगेट देखने मिलेंगे ना, थोड़ा ऊपर का टारगेट, फिर ये उस टारगेट को अचीव करता है, फिर नए टारगेट्स आ जाते हैं। तो इसके लिए इस गिरावट में ऐसे स्टॉक्स जो है उनको आपको मिस नहीं करना चाहिए। लपक लीजिए इनको। इसमें कानून का स्टेक है क्या? कानून कौन? बड़े हाथ तो सबसे ज्यादा कानून के होते हैं। यस, कानून का भी होगा। तो सबसे बड़ा हाथ तो वहीं से होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मेरा स्टॉक क्विकली लास्ट स्टॉक है आज का, HDFC बैंक। 1300 के लेवल्स के ऊपर कामकाज कर रहा था दिसंबर में, वहां से करेक्ट हुआ है ये स्टॉक, और लार्जली ये करेक्शन क्योंकि ETF के आउटफ्लोज हो रहे हैं हिंदुस्तान में, उसी का खामियाजा ये स्टॉक इस समय भुगत रहा है। लेकिन शायद बेहतरीन मौके, 6.25 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन, देश की तीसरी टॉप मोस्ट वैल्यूड कंपनी, और ये लोग FII की स्टेक की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 40% FIIs, घरेलू संस्थागत निवेशक ऑलमोस्ट 15%, कुल मिलाकर इंस्टीट्यूशन 60% ओन करते हैं। इस तरह का ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप है। इस समय गर्मी है SBI कार्ड्स को लेकर, 18% का SBI कार्ड्स का मार्केट शेयर है, नंबर 2 है। 25% इसका मार्केट शेयर है। SBI कार्ड्स कमांड कर रहा है अपर बैंड पे 70,000 करोड़ का मार्केट कैप, और जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है 1 लाख करोड़ की कंपनी शायद वो होगी। बेहतर मार्केट शेयर और बेहतर पेडिग्री, आप वो एम्बेडेड वैल्यूएशंस देखिए HDFC कार्ड्स के कितने तगड़े हैं। दूसरा, एक बहुत महीनों पहले, सालों पहले ये HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की चैनल पे बात करना शुरू कर चुके थे, उसका IPO ऑन द ब्लॉक है, जल्द आएगा, और वो एक जब आएगा वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड NBFCs होगी इस देश की। 6 डिजिट के आसपास के वैल्यूएशंस उसके भी आंके जा रहे हैं, और वो इसी की आर्म है। ये HDFC बैंक उस HDB फाइनेंशियल सर्विसेज NBFC का पेरेंट है। इस तरह की वैल्यू है इस समय, और क्या गजब के फाइनेंशियल हैं। जब हम बैंकिंग में दिक्कतों की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट बुक Q3 में 27% का साल दर साल जंप, मुनाफा 33% का उछाल, NIM 4.2%, 4.25% कह लीजिए आप। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, और जब सब जगह दिक्कतें हैं, इसके ग्रॉस NPA अभी भी 1.5% के नीचे आपको नजर आए। तो इस तरह की ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप स्टॉक्स बेहतरीन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढे। एक ही इशू इस समय HDFC बैंक के सामने है, वो सक्सेशन को लेकर दिक्कतें, आदित्यपुरी साहब का जाना और एक नया सक्सेसर आना, बस एक वो इस समय का नियर टर्म पेन मुझे नजर आता है। अदरवाइज कोई इशू नहीं है, गजब की पेडिग्री है। चलिए, समय खत्म हो रहा है। टाइप भी किया मारुति के साथ, HDB। हाँ, पर वो मुझे लगता है कि सब कंपनियां करती होंगी बड़े ऑटोमेकर्स के साथ टाइप, पर वो इसलिए मैंने मेंशन नहीं करा। मारुति लार्जेस्ट है, उसके साथ आपने कर लिया, ये फाइनेंसिंग का टाइप है HDFC एक फाइनेंशियल। बड़ा मार्केट शेयर आपके हिस्से में आ जाएगा। यस, तो ये वो है ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप, बेस्ट अमंग जेम्स स्टॉक्स। नोट डाउन कर लीजिए, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, HUL, टाइटन और अल्ट्राटेक सिमेंट।
इस कमजोरी, इस मूड माहौल जब बिगड़ रहा है, इस तरह की बेहतरीन पेडिग्री के स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट्स के मौके ढूंढें। चलिए इस नोट पर आज के इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।